जय हिंद साथियों, मैं ऋषभ सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। चलिए, इंग्लिश स्पोकन की जो हमारी क्लास चल रही थी उसी को आज थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बेहतरीन तरीके से हम कैसे सेंटेंसों को बोल सकते हैं। पिछली वीडियो में प्रेजेंट के जितने भी सेंटेंस हो सकते थे उसकी चर्चा हुई थी। तो आप जब प्रेजेंट टेंस में जब कोई शब्द बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं ये महत्वपूर्ण है। और इंग्लिश की स्पोकन क्लास स्पोकन की है, ट्रांसलेशन की नहीं है। ट्रांसलेशन भी जरूरी है इंग्लिश बोलने के लिए, क्योंकि आप इंग्लिश बोलते हैं तो कभी ग्रामर का जो मिस्टेक होता है जिसकी वजह से आप शर्मा जाते हैं, लजा जाते हैं, लोगों के सामने नहीं बोलते हैं, तो पहले तो उस डर को निकालिए। इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं होती, लेकिन ग्रामर के हिसाब से आपकी इंग्लिश कैसे सही हो ये ऋषभ सर बताएंगे। और कैसे हमने उसमें चर्चा की थी सब्जेक्ट्स के बारे में। तो जो हमने सब्जेक्ट की चर्चा की थी, तो सब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। इसकी भी चर्चा हुई थी। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने बताया था ही, शी, इट और नेम्स आते हैं। प्लूरल में हमने आई, वी, यू, दे बताया था। और इसी के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। इतनी बातों की चर्चा हो चुकी थी। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, और मतलब पुरानी वीडियो को। दूसरी आज चर्चा होगी पास्ट में जब आप कोई सेंटेंस बोल रहे होते हैं तो कैसे बोलते हैं, कैसे नहीं बोलते, इस चीजों की चर्चा होनी बहुत जरूरी है। पास्ट में आप सेंटेंस बोलते वक्त थोड़ा हिचकिचाते होंगे क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों की रूल्स नहीं पता है, लेकिन आपको ये चीज नहीं मालूम होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा यानी मोस्ट ऑफ 70 to 80% सेंटेंस आप पास्ट टेंस के ही बोला करते हैं, क्योंकि घटनाएं जो घटित हो चुकी होती हैं, मतलब हो चुका था या जा रहा था, गया था, खाया था। अब इन सब सेंटेंसों को आप सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं अपने डेली जीवन में, क्योंकि घटनाएं जो घटित हो जाते हैं उसके बाद ही कोई अगला आदमी नैरेट करता है, बताता है। तो आइए चर्चा करते हैं और मस्ती के साथ सीखिए। पास्ट टेंस में जो जो आते हैं, जैसे पहले प्रेजेंट टेंस का समझे थे, वैसे पास्ट टेंस में इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आते हैं उन सबकी चर्चा होगी। अगर आप ऐसे वाक्य बोल रहे होंगे इंडेफिनिट के बाद कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की चर्चा करेंगे। और बेहतरीन तरीके से वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते चलिए इंडेफिनिट पे शुरुआत करते हैं। इंडेफिनिट ही मतलब पास्ट का जो इंडेफिनिट है साथी, वो एक ऐसा ट्रांसलेशन का पार्ट है। जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो सिर्फ इसी में ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। सेंटेंस बनाने का तरीका तो कल उसकी चर्चा हो ही चुकी थी। जैसे आप सेंटेंस बना रहे होंगे तो आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट से ही पूरा सेंटेंस बनाते हैं। इसकी भी चर्चा कल हुई थी, मतलब पुराने वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो वर्ब जो है, वर्ब की कई फॉर्म है, वर्ब की 3 फॉर्म है और उन तीनों फॉर्मों की चर्चा किसी और दिन किया जाएगा। लेकिन आज आप ये जानिए कि पास्ट इंडेफिनिट में ही वर्ब की क्या होती है, सेकंड फॉर्म लगा करती है, ठीक। और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में, ना कि निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब सेंटेंसों में तो बिल्कुल नहीं। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। और जैसे आप आइए देखते हैं, समझते हैं, इसका फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला पे ही डायरेक्ट चर्चा हो जाती है। जैसे आप कभी बोलिए तो गलत ना बोलिए। तो पहले इसमें क्या आता है साथी, सब्जेक्ट एज इट इज, जैसे पहले बताया था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है साथी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की आप सेकेंड फॉर्म लगा देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट एज इट इज, ऑब्जेक्ट आ गया। ये आपका पूरा फॉर्मूला बन गया। तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको एज इट इज इसी फॉर्मेट में अपने लैंग्वेज को, अपने वर्ड्स को बोलना है। जैसे आपको एक एग्जांपल के तहत समझाते हैं हम। जैसे एग्जांपल, वह गया, वह गया। अब ये एक सेंटेंस हो गया, वह गया। अब वह के लिए आपके लिए क्या सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट था, तो वो तो वह के लिए आप ही का यूज करते थे, तो यहां ही हो गया। और गया मतलब गो, आप गो सुन जानते होंगे, लेकिन अब यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है हमें। तो गो के जगह हम क्या लगाएंगे,
वेंट। तो आप जब सेंटेंस बोल रहे होंगे तो ही वेंट बोल देंगे, ही एट बोल देंगे, ईट का सेकंड फॉर्म या ड्रिंक का सेकंड फॉर्म, ऐसे ही सेकंड फॉर्म में बात करेंगे। जैसे घटना घटित हो चुकी है, घबराना नहीं है, एकदम मस्ती के साथ सीखना है। अंतिम में इसको पहचानने का तरीका तो आप ऐसे जान लीजिए कि शब्द के अंत में गया था, गई थी, ये सब चीज आते हैं। मतलब यहां लिख देता हूं, अंतिम में गया था या गई थी आते हैं वाक्य के अंतिम में। ठीक, वाक्य के अंत में लिखते भी चलिएगा, बोल रहे हैं, बोलना सीखना जरूरी है, लिखना भी जरूरी है। तो थोड़ा इसके अदर रूल्स देख लेते हैं। जैसे अगर इसका हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, या अगर नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव बनाना हो, ठीक, या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो यहां जैसे हम पिछली बार डू लगा रहे थे, डू और डस का प्रयोग कर रहे थे, तो यहाँ डू डस की जगह डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो डिड आप याद रखेंगे तो सब आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक, चलिए इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे? इसमें वही सेम एज इट इज, आप पहले डिड लगाएंगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। डिड के बाद आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस आप डायरेक्ट अपने ऑब्जेक्ट पे। ठीक, नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट, सॉरी ऊपर वाले में सब्जेक्ट थोड़ा गायब हो गया है, इसको सब्जेक्ट भी लिखना जरूरी है। ठीक, डिड के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये याद रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगेगा। वैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां लगती है? सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में, पास्ट के। ठीक, दूसरे में क्या है? नेगेटिव बनाते समय हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस, इसके बाद आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव बनाना है हमें, तो डिड, डिड के बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। एज इट इज एकदम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे? वही डिड पहले आ जाएगा, डिड भाई साहब आपके आगे आ गए, और डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। कहानी इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं है। वह स्कूल नहीं गया। ठीक, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, वह स्कूल नहीं गया। एक एग्जाम्पल यही लिख देते हैं, वह स्कूल नहीं गया। या ये भी लिख सकते हैं, क्या वह स्कूल गया? क्या वह स्कूल नहीं गया? सेंटेंस है, एक तरीके से आपको समझना है। वह स्कूल नहीं गया, इसका आप बनाइए खुद ही नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस है। पहले आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही। ठीक, स्कूल एक नहीं गया, इससे पहले ही के बाद क्या लगाना है? पहले डिड लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ही डिड नॉट। ठीक, अब यहां गो लगाइएगा, ना कि वेंट। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। कंप्लीट आपका सेंटेंस। कहीं कोई समस्या नहीं आई, एकदम इसी फॉर्मेट में आपको सीखना है। ठीक, और चलिए आगे चलते हैं। जैसे अभी इंडेफिनिट सीखा है, तो अब हमको क्या सीखना है? कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे उसको भी जानना है। अगर सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है तब साथ ही कैसे बनाया जाएगा, इसको थोड़ा जान लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल्स बहुत सरल है। कॉन्टिन्यूअस के जितने सेंटेंस है सभी में आईएनजी जरूर लगानी होती है। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं नहीं लगानी है, बस एक ही जगह लगानी थी, इसीलिए आपको सेकंड फॉर्म भी याद रखना है। ठीक, जैसे वर्ब में आप गुड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गुड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट।
तो गुड का सेकंड फॉर्म क्या हुआ, बेटर। ऐसे टाइप का वर्ब की जितनी भी फॉर्म है आपको थोड़े थोड़े याद रखनी चाहिए जो महत्वपूर्ण है। ठीक, तो चलिए हम कॉन्टिन्यूअस की ओर चलते हैं। कॉन्टिन्यूअस समझना बहुत सरल है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात की थी, तो उसमें क्या कहा था, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं। पहचानने का ये तो तरीका है, लेकिन आपको तो बोलना है, स्पीकिंग करनी है। तो जब भी आप कभी कहते हैं वह जा रहा है, वह खा रहा है, तो आप ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस उसी फॉर्मूले के आधार पर बनाकर एक्यूरेट तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करनी है तो यहाँ रहा था, रही थे, ऐसे टाइप के शब्द आते हैं। तो वो जा रहा था, वह खा रहा था, एकदम एज इट इज, जैसे रहा वर्ड कॉपी कर लीजिए। अब वहां है क्या जगह, यहाँ था लगाना है। ठीक, ऐसे जब फ्यूचर की बात होगी तो रहा होगा, रहा कॉपी कर लीजिए, अब वहां होगा मतलब फ्यूचर में। ठीक, तो आगे बढ़ाते हैं अपनी सेंटेंस को। वाक्य के लास्ट में इसमें क्या आता है, वाक्य के लास्ट में रहा था, वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, ये सब टाइप के सेंटेंस आते हैं। इन सब चीज, इसका फॉर्मूला थोड़ा देख लेते हैं। फॉर्मूले में ही आपको कंफ्यूजन ना हो, यही जरूरी है, क्योंकि लोग आपको जो समझाते हैं इंग्लिश, उनको आप समझाइए इंग्लिश कैसे, विद फॉर्मूला। कहां से सीख कर जाइए, रिसेप्शन से सीख कर जाइए, महत्वपूर्ण तरीके से सीखिए। चलिए, सब्जेक्ट, सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट ही आना है। तो अब उसमें क्या था, उसमें EJMR आ रहा था, तो EJMR इसमें नहीं लाना है। सब्जेक्ट के बाद इसमें वॉज और वर लाना है, वॉज या वर। वॉज कब लगेगा साथी, वॉज लगेगा सिंगुलर के साथ, जब हमारे सिंगुलर वाले भाई बहन आएंगे। ही, शी मतलब बहन, मतलब लड़की। ठीक, ही मतलब लड़का, ही, शी, इट नेम। और वर कब लगेगा, I, we, you, they के साथ। जब आप बोल रहे हैं मैं खाना खा रहा था, तो यहां क्या लगेगा, वर लगेगा। ठीक, सब्जेक्ट, वॉज, वर। अब इसके बाद क्या लगेगा, इसके बाद लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ठीक, अब लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अगर हो भी जाए तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप डाउट को पूछकर क्लियर जरूर कर लें। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊं तो आपके पूरे डाउट को एकदम उसमें रख दूं, परेशानी ना हो इंग्लिश बोलने में। चलिए सेंटेंस एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में मैं या मैं खाना खा रहा था, ये बोलता हूं। जा रहा था, आ रहा था तो बहुत हो गया है। अब खाना खा रहा था, खाना खा रहा था। आपकी डिमांड पे देखिए मैंने आपकी प्लूरल के सेंटेंस ले लिए। एक विद्यार्थी ने पूछा सर आप सिंगुलर के सेंटेंस ज्यादा ले रहे हैं, प्लूरल के नहीं ले रहे हैं, तो वो डाउट ना रहे आप लोग को। चलिए आप सिंगुलर में बनाइए क्या लिखा है। तो मैं का क्या लेंगे, आई के साथ क्या लगता है साथी, प्लूरल में वर लगना है, आई वर। ठीक, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, बोलते वक्त भी नहीं डाउट होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको ING लगानी है। ईट के साथ ING, ईटिंग। ठीक, ईटिंग फूड, फूड मतलब आपका ऑब्जेक्ट यानी खाना, और खा रहा था ये क्रिया है, मतलब एक वर्ब है। ठीक, ऑब्जेक्ट है आपका फूड। बात यहां तक तो एकदम क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही होगी। इंट्रोगेटिव और निगेटिव, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में कैसे लिखते हैं मैं फॉर्मूला बना दे रहा हूं, आप फार्मूले के आधार पर रख रख कर समझ सकते हो। तो सब्जेक्ट आएगा, ये इंट्रोगेटिव में क्या होगा, पहले वॉज वर यहीं पहले आ जाएगा, वॉज और वर इसे पहले आ जाना है, और इसके बाद वॉज वर के बाद सब्जेक्ट आना है। ठीक, सब्जेक्ट के बाद क्या आना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगनी है, और उसके बाद आपका
ऑब्जेक्ट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, एक सेंटेंस भी बनाऊंगा एग्जांपल के लिए, आप परेशान मत होइए। निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आना है यहाँ पर एज इट इज, सब्जेक्ट के बाद क्या आना है यहाँ पर वॉज या वर आना है प्लस नॉट आना है। नॉट लग गया यानी नहीं लग गया तो ही निगेटिव हो गया। ठीक, अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आनी है और ऑब्जेक्ट आना है। कोई डाउट, कोई समस्या आप पूछ सकते हैं। ठीक, कमेंट सेक्शन में। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, पहले आपने वॉज वर लगानी है, वॉज वर के बाद आपने क्या लगानी है, सब्जेक्ट लगानी है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत आपने किसी को नहीं आनी है। और मस्ती के साथ पढ़िए, सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश बोलना अपने आप सीख जाएंगे। ठीक, एक सेंटेंस, एक एग्जांपल मैं इंट्रोगेटिव का ले लेता हूं। पिछली बार निगेटिव का लिया था, इस बार इंट्रोगेटिव का ले रहा हूं। ठीक, क्या वह खाना खा रहा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, सेंटेंस बनाइए, एकदम इजी है। क्या का क्या होगा, अब वह आया है, वह मतलब ही, आपने पहले ही बताया था ही शी इट नेम। ठीक, खाना खा रहा है की जगह खाना खा रही है कर देते हैं, तो यहां ही नहीं, अब हमें सी लगानी है। ठीक, सी, तो बहन भाई इट नेम सबको जानते हुए चलना है, कठिन नहीं है। आप कठिन बना रखे हो, फियर बना लिए हो, फियर को निकालो और इसके बाद सब देखो कितना बेहतरीन है। पहले क्या लगानी है इसमें, वॉज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, वॉज शी। ठीक, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। वो अब यहां अपने फॉर्मूले में चलते हैं, वॉज शी ईट के साथ आईएनजी, क्या वह खाना खा रही है, वॉज शी ईटिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। एनी डाउट, एनी समस्या, एनी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम इजी है। और इसी के बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट ट्रांसलेशन, सॉरी ट्रांसलेशन तो चल ही रहा है, अपने नेक्स्ट टॉपिक परफेक्ट टेंस की ओर। परफेक्ट में आप जैसे इंग्लिश बोलने में आप सभी परफेक्ट हो जाओ, इस कोशिश में चला जाएगा साथी। बहुत बेहतरीन तरीके से सीखिए आप सभी लोग। चलिए इरेज कर देते हैं। परफेक्ट में सेम टू सेम होता क्या है, पिछली बार जब मैंने परफेक्ट पढ़ाए थे, आपने यदि पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, तो आया था। तो अभी मतलब काम एकदम पूरा कंप्लीट हो गया था, और कंप्लीट काम की चर्चा आप कभी करते हो, कभी बोलते हो, और आप इसी चीज को बोलने में, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बोलने में बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, डाउटफुल हो जाते हैं। डाउटफुल नहीं होना है, इसी को एकदम माइन्यूट बेस से कैसे सीखते हैं उसी को सीखना है। यहां पर क्या होगा, यहाँ चुका था, चुकी थे, चुके थे, इस सब टाइप के सेंटेंस आने वाले हैं। तो जैसे चुका है उसमें पढ़ रहे थे तो यहाँ चुका था, और जैसे वहां पर हैज है पढ़ रहे थे तो यहाँ पर हैड आने वाला है। हैड, भाई साहब का स्वागत कीजिए, हैड आने वाला है। ठीक, यहाँ थोड़ा इरेज कर देते हैं। और वर्ब की परफेक्ट टेंस की एक खास बात है, पिछली बार भी बताया था परफेक्ट टेंस की क्या बात है खास, ये भी बताया था, और इस चीज की चर्चा हुई थी। क्या खास बात है, इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। पिछली बार हमने बताया तो हर परफेक्ट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो, फ्यूचर का परफेक्ट हो, आपने सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। तो यहाँ परफेक्ट टेंस हेडिंग डाल देते हैं आपका, जैसे आप सभी लोग नो डाउट पे चले जाओ। परफेक्ट टेंस वाक्य के लास्ट में क्या होगा, इसमें अंतिम में चुका था, चुका था, चुकी थे, ये सब चीज आपको याद रखना चाहिए। वैसे ग्रामर पढ़ने के लिए ये सब बताए जाते हैं, और ग्रामर में आजकल तो डायरेक्ट इंग्लिश बता देते हैं, फॉर्मूले बता देते हैं, ये सब
चीज नहीं बताते। जरूरी नहीं है कि इन्हीं सब चीजों के शब्द काम आपका कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए आपको चुका था चुकी थे ये सब समझा रहा हूं, समझाने के लिए समझा रहा हूं, क्योंकि आपको इनिशियली जीरो से इंग्लिश बोलना सीखना है, तो जीरो से ये सब सिखाना चाह रहा हूं। चलिए इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड। हैड भाई साहब की एंट्री हो गई, और हैड के बाद क्या आना है, हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, ऑब्जेक्ट को यहां से हटाकर यहां लिख देते हैं। चलिए कुछ भी कठिन लग रहा हो तो बताइए। एज इट इज क्या क्या आता है, एज इट इज आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कॉमन है हर जगह। क्या कॉमन नहीं रहता, रहता है आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहता है। ठीक, और कुछ खास बात होती है, जैसे कि आप जब परफेक्ट टेंस पढ़ते हो तो परफेक्ट टेंस में कोई बात बोलते हो, अगर कोई बात परफेक्ट बोलते हो तो वहां क्या होता है, थर्ड फॉर्म आ जाने वाली है। और कंटिन्यूअस यानी सतत तरीके से, मतलब वो बात चल रही है, चाहे वो पास्ट में चल रही है, चाहे वो फ्यूचर में चल रही होगी, और चाहे वो वर्तमान में चल रही है, उसमें आईएनजी लग जानी है। और परफेक्ट टेंस की चलिए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, बहुत बेहतरीन है। और जैसे आप बोलते हो कि टॉल टॉलर टॉलेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, ये सब बोलते हो, तो जो ये तीसरी फॉर्म है बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री, यही इसमें आनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आपको भी मैं इंग्लिश में बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी बेस्ट बन के निकलो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका था, खाना खा चुका था, चुका है प्रेजेंट में था, चाहे खाना खा चुका है पढ़ लीजिए, चाहे राम पत्र लिखता, पत्र लिख चुका था, ये पढ़िए, एकदम ऐसे पढ़िए, एकदम नॉर्मल बोल बोल के सेंटेंस बनाइए, और बोल बोल कर एक एक ठो आंसर उसमें लिखिए, बहुत सही तरीके से आप सीख जाएंगे। चलिए वह खाना खा चुका था, एकदम एज इट इज समझते हैं। ही के साथ हैड, और यहाँ सिंगुलर प्लूरल का कोई झाम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिंगुलर में सेंटेंस लिख रहे हैं तो भी हैड, प्लूरल में लिख रहे हैं तो भी हैड। जैसे उसमें क्या था, हैज हैव लगाना था तो समझ के लगाना था, तो इसमें आपको डाउटफुल नहीं होना है। ही हैड एट ईटन, EATEN, ठीक, ही हैड ईटन फूड। तो ईटन क्या है बच्चों, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक, वर्ब की आपको यहां पर थर्ड फॉर्म ले जानी है। समझ में तो आ ही रहा होगा बात, इतना भी टफ नहीं है। और आप कोशिश कीजिए, अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। यहाँ मैं एक दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैं अब यहाँ से भी एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। आप अपने से एग्जाम्पल ढूंढिए, अपने आस पड़ोस में लोगों की हो रही बातचीत से आप उस बातचीत को कॉपी कीजिए अपने दिमाग में, और उसको मनन कीजिए, सोचिए, थिंक कीजिए। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश इज दिस ऑल लाइन। तो उस पूरे सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, ये जरूरी है। तो चलिए आइए, इंट्रोगेटिव में आप क्या करते हैं, वही हैड, भाई साहब आपके सबसे आगे आ जाएंगे, और इस हैड के बाद क्या लगाना है, हैड के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है एज इट इज। कोई संदेह, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरी, अगर आप कभी नेगेटिव लो, नेगेटिव में क्या होगा, आप सब्जेक्ट पहले लगा दोगे, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद नॉट, और नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, और उसके बाद आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करोगे, हैड पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इतनी बातों को आप कहीं भी आप डाउट तो नहीं रखिएगा, एकदम समझ जाइए, बहुत ही इजी बिहेवियर में
मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप सभी को। ठीक, एकदम आपको एक एग्जांपल लेकर भी समझा देता हूं इसका। एग्जाम्पल जैसे आप ले लीजिए, क्या वह जा चुका था। एकदम सामान्य, क्या वह जा चुका था, क्या क्वेश्चन मार्क होना है, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और चुका था तो ये तो पहचान है परफेक्ट की। आपको समझाने का मेरा तरीका भी यही है, समझ जाए। जैसे अब क्या के लिए आप क्या लगाना है, क्या के लिए आपको पहले हैड लगा देना है। हेड भाई साहब तो यहीं से हो गए, यही पहला वाला आपको रूल देखना है। हेड भाई साहब तो यहीं पे हो गए। हेड के बाद क्या, वह मतलब ही, हैड ही। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं, गो का थर्ड फॉर्म होता है गो गॉन, क्योंकि सेकंड फॉर्म गो का गो वेंट गॉन। गो वेंट गॉन, वेंट क्या हुआ, सेकंड फॉर्म हुआ, और गॉन क्या हुआ, थर्ड फॉर्म हुआ। तो आपने क्या लगानी है, यहां पर थर्ड फॉर्म लगानी है, हैड ही गॉन। सेंटेंस आपका कंप्लीट। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा देना है एज इट इज। ठीक, आगे चलते हैं। जैसे हम परफेक्ट को समझ लिए, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे क्या करते हैं, तो आपने कॉन्टिन्यूअस जब भी जहां सेंटेंस आए वहां पर राहत शब्द जरूर रहता है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। बस बदलता क्या है, अंतिम में जो है था वो था हो जाएगा, क्योंकि वहां वर्तमान में समय घटित हो रहा था, यहाँ पर घटित हो चुका है तब उसकी चर्चा हो रही है, तो आएगा वही रहा। अब यहां पर रहा था। चलिए इरेज करते हैं, आपको कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको कोई भी संदेह ना हो, बस कॉन्टिन्यूअस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक खास बात होती है, चर्चा हो चुकी है उसकी, ऐसी बात नहीं है। खास बात ये होती है उसमें कि उसमें टाइमिंग आता है। पिछली बार भी मैंने इस चीज की चर्चा की थी, टाइमिंग आता है, टाइम की चर्चा होती है। ठीक, अब कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगानी है, तब तो बिल्कुल नहीं है। आप एकदम समझ रहे हो और समझने की कोशिश भी कर रहे हो, और समझना भी चाहिए। ठीक, कुछ कुछ चीजें हैं जो अलग हैं इसमें, तो उन्हीं चीजों को मिटा रहा हूं, जैसे आपको ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए सिखा सकूं। ठीक, हाँ चलिए इस सेंटेंस को यहां भी मिटा देता हूं, थोड़ा जरूरी तो नहीं है कुछ, आप लिखते चलिएगा। सेंटेंस को इसी आधार पे बनाया जाता है, इस चीज की भी चर्चा हो चुकी है। ठीक, तो यहाँ वाक्य के अंत में फिर वही रहा था आएगा। बस क्या होता है टाइमिंग। अगर टाइमिंग नहीं दी गई है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, और अगर टाइमिंग दी है तो अगर टाइमिंग नहीं दी है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, और अगर टाइमिंग दी गई है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, वह 2 बजे से खेल रहा था, या वो 2 घंटे से खेल रहा था। अब यहाँ टाइमिंग आ गई ना। ठीक, एज इट इज। सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, वही हैड। हैड के बाद यहाँ पर आप बीन लगाएंगे। ठीक, हैड बीन। और उसके बाद आप क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अपना रखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद आप वही आगे सिंस या फॉर लगाएंगे, सिंस या फॉर लगाएंगे, और अपना टाइमिंग लिखेंगे, टाइम बिगनिंग या टाइम जो भी हो उस चीज को लिखेंगे। सिंस फॉर कब लगता है ये भी चर्चा हो चुकी है। सिंस एकदम एक्यूरेट टाइम बताने के लिए होता है, और फॉर अनएक्यूरेट टाइम बताने के लिए होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 2 बजे से खेल रहा है तो घड़ी में 2 बजते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 घंटे से खेल रहा है तो 2 घंटा कुछ भी हो सकता है। तो जब 2 बजे बोला जाएगा मतलब जो घड़ी में एक्यूरेट टाइमिंग होगी उसके लिए सिंस का यूज होगा, और 2 घंटे मतलब फॉर। एज इट इज जैसे आपको यहां से समझना है उसी आधार पर आपने पूरा चीज लिखना है। फॉर्मूले मैं पूरे लिख रहा हूं, फॉर्मूले आप लिख दे रहा हूं, फॉर्मूले आप समझ लोगे। हैड सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद बीन लगना है। ठीक, कोई डाउट नहीं, होना भी नहीं चाहिए। यहां नेगेटिव में एक ही पूरा कर देता हूं। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, फिर अपना ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और सिंस फॉर के बाद टाइमिंग, टी फॉर टाइमिंग। ये इतनी लास्ट चीजें सब तीनों चीज में कॉपी कर देता हूं। तीनों चीज, इतनी लास्ट चीजें लाइन खींच दे रहा हूं। टाइमिंग, इतनी लास्ट चीजें तीनों चीज में कॉपी कर लीजिएगा, एज इट इज है। जो जो चीज बदल रहा है वही वही चीज लिख देता हूं। जैसे आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट हैड बीन के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी वो एज इट इज ये पूरी चीज लिख देंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ हैड सब्जेक्ट और उसके बाद बीन, सॉरी नॉट के बाद बीन, हैड सब्जेक्ट नॉट के बाद बीन। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, एज इट इज बाकी सब कुछ वही लिख दी गई है। ठीक, थोड़ा एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तो आप समझेंगे नहीं। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा था। याद रखिएगा साथियों, रहा है नहीं, रहा था। अगर है आ जाएगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट वाला हो जाएगा। यहां था की कहानी आपको लिखनी है, वही जाननी है। इसको आइए बनाते हैं। वह क्या, ही, एज इट इज। ठीक, ही, अब ही के बाद आपको हैड बीन लगानी है, ही हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्ले, और आईएनजी लगानी है यानी प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग। अब आपको 2 घंटे यानी 2 घंटा कोई भी हो सकता है, तो जो भी आपको सब्जेक्ट, जो भी आपको लगाना है फॉर लगाना है। क्या लगाना है, फॉर। 2 घंटा कोई भी हो सकता है तो फॉर लगाना है। ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एज इट इज ऐसे ही है। और सारे सेंटेंस आपको ऐसे ही बताने हैं और ऐसे ही बोलना है। कोशिश कीजिएगा आपको ऐसे ही बोलना है। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चल रहा था, जहां लास्ट में रहा था, रही थे, आए थे, उसके साथ साथ टाइमिंग आई थी। टाइमिंग जरूरी याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। और यहीं तक था आज आपका वीडियो। अब कल फ्यूचर टेंस की चर्चा होगी। और मस्ती के साथ पढ़िए साथी, जोश में पढ़िए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोशिश कीजिए इंग्लिश बोलने की। कोशिश से हो जाएगा। चलिए, सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।